आज का जो टॉपिक हमने चुना है जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। बहुत सारे लोगों बच्चों को पता ही नहीं होता है ये टॉपिक आया कहाँ से। ये आपके पर्यावरण वाले चैप्टर से ही है। जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन, इंग्लिश में यहाँ देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस या और बायोमैग्निफिकेशन नाम से जैविक आवर्धन या इंग्लिश में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस या इसे जैव आवर्धन भी कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और आज हम इसी बायोमैग्निफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो एक बार ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस पर ध्यान दे लें, फिर हम आपको लेक्चर विस्तार से। आइए, विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायन का प्रयोग किया जाता है जो बहकर के मिट्टी या जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से पौधों में तथा जलाशयों से जलीय पौधों में और जंतुओं में और फिर आहार श्रृंखला के द्वारा खाद्यान्नों में, जैसे जो भी खाद्यान्न जो अन्न हम खाते हैं, गेहूं, चावल, फल, सब्जियों से हमारे शरीर में ये रसायन क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। नोट, कोशीय स्तर में ऊपर की ओर जाने पर जैव आवर्धन की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, इसलिए हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। रोकथाम इसकी कैसी होगी? पीड़क नाशियों का कम उपयोग करो। डीडीटी के स्थान पर जैसे नीम, देसी जो पीड़क नाशक है, नीम वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। और हमें रासायनिक खादों की, उर्वरकों की जगह जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। ये तो रहा आपका सेंटेंस। अब आइए लेक्चर विस्तार से। जैव आवर्धन होता क्या है, बड़े आसान शब्दों में समझिए। खेती होती है, हाँ, आप खेती के समय आप देखते हैं जब किसान फसल उगाते हैं तो फसल उगाते समय उन खेत में कुछ कीट लगते हैं या खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं। अब खरपतवार या कीड़े रहेंगे खेत में तो क्या फसल उत्पन्न हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए या कीड़ों को नष्ट करने के लिए किसान क्या करते हैं? पीड़क नाशक दवाओं आदि का छिड़काव करते हैं। ये रासायनिक दवाएं हैं और रासायनिक दवाओं में रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो इन दवाओं, पीड़कनाशकों आदि का जो प्रयोग होता है उस खरपतवार या कीड़ों को नष्ट करने के लिए, वो कहाँ जाता? खेत में ही तो छीटा जाता है। हाँ, जब खेत में उसका छिड़काव होता है तो वो उसका अंश भाई जल के द्वारा मिट्टी के अंदर चला जाता है, या कहीं बारिश हो गई तो वो बह करके कहीं अन्य जगह भी दूर भी चला जाता है। पहली चीज तो जिस खेत में इसका छिड़काव किया जाता है उसकी मिट्टी में घुलित अवस्था में पहुंच जाते हैं और फिर वो अवशोषित होकर के पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं। और पौधा जो फसल है आपकी वो खाने के लिए पैदा की जाती है, तो वो अंश कहाँ चला गया? उन भोज्य पदार्थों में चला गया। चाहे वो कोई सा अन्न हो, गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, मक्का हो, उड़द हो, कुछ भी हो, वो रासायनिक अंश पदार्थों का कहाँ चला गया? अनाजों में। अब वो अनाज कौन खाता है? हम सब। अब वो अनाज के माध्यम से, अन्न के माध्यम से वो रासायनिक पदार्थ, वो जैविक अंश जो है वो कहाँ चला आया? हमारे शरीर में। और इस तरीके से लगातार हम भोजन करते हैं, आप जानते हैं, और ये भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते, चाहे वो अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, कोई सा भी हो, वो सारे भोज्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो उन भोज्य पदार्थों के माध्यम से वो अंश हमारे शरीर में आ जाता है और संचित हो जाता है। संचित होकर के बीमारियों को जन्म देता है। क्या करता है?
तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो इसका मतलब ये नुकसान का है। ये जैविक आवर्धन, जैव आवर्धन हमारे शरीर में नुकसान का है। तो एक बार पुनः समझ लो, खेती होती है, हाँ, खेती में जो कीड़े होते हैं, जो खरपतवार होते हैं फसलों के अंदर, उसको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं किसान? रासायनिक खादों का या अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का भी, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, दवाओं का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजों का अंश कहाँ जाता है? मिट्टी के अंदर। जिस खेत में ये छिड़काव किया जाता है उस मिट्टी में तो जाता ही जाता है, और घुलित अवस्था में जल में घुल करके अंदर जाता है तो वो कहाँ तक पहुंचेगा आप ये समझ सकते हैं। और अगर बारिश हो गई तो वो जल बह करके जलाशयों आदि तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वो रासायनिक अंश जो है दवाओं का, जो हानिकारक, जो कीट पतवारों को, कीटों को नष्ट कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, तो क्या आपको जाकर के आपके पेट में वो फायदा करेगा? नहीं, नुकसान करता है। तो ये सारा अंश अनाजों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, ये क्या होता है? खाद्यान्न के माध्यम से मनुष्य के शरीर में, या जो भी उसको खाता है उसके शरीर में चला जाता है। मनुष्य में सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए करता है कि ये पोषण स्तर, या हमने लिखा पोषी स्तर में ऊपर की ओर जाने पर जैव आवर्धन की मात्रा बढ़ जाती है। तो मनुष्य पोषी स्तर में सबसे शीर्ष पर है, इसलिए मनुष्यों में यह सबसे अधिक संचित हो जाता है जैव आवर्धन, और ये तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए यही जैव आवर्धन कहलाता है। एक बार पुनः 1 मिनट में क्लियर कर लो। खेतों में फसल उगाते समय फसलों को पीड़कों या कीटों से बचाने के लिए पीड़कनाशक या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव होता है। तो उन सभी का अंश उस मिट्टी के अंदर जाता है, और मिट्टी से वो पौधे के अंदर चला आता है, और पौधे से उस खाद्यान्न में आ जाता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, फल हो, सब्जी हो। उन फलों, सब्जियों या खाद्यान्नों के माध्यम से, वो भोजन के माध्यम से वह जीवों में आ जाता है और मनुष्यों में आ जाता है। यही जो मात्रा होती है जीवों में रासायनिक पदार्थों की, कीटनाशकों की, रासायनिक उर्वरकों की, यही मात्रा जैव आवर्धन कहलाती है, और भोजन के माध्यम से शरीर में आती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए आपने कहते हुए सुना है कि अब आदमी बीमार ज्यादा होने लगा है। क्यों? डॉक्टर कहता है कि हमारा खान पान भी तो ऐसा हो गया है। तो खान पान का कारण क्या है? जो वस्तुएं, जो खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं वो सभी के सभी रासायनिक उर्वरकों से, पीड़कनाशकों से, कीटनाशकों से पीड़कनाशकों के उपयोग से वो बचा नहीं है, वंचित नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करने पे जो रासायनिक पदार्थों की मात्रा होती है वो खाद्य पदार्थों में आती है, वो हमारे शरीर में आके संचित हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमारा खान पान दूषित हो गया, और रासायनिक चीजें हम खा रहे हैं, वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में संचित होते हैं और तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जैविक आवर्धन क्या होता है। सेंटेंस में विभिन्न फसलों को रोग पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक और रासायनिक का प्रयोग होता है। वो रसायनों का प्रयोग संचित हो जाता है कहाँ? खाद्यान्नों में आ जाता है। खाद्यान्नों से हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाता है, या बह करके जल में चला गया तो जल में जो आहार श्रृंखलाएं हैं वो भी प्रभावित होती है। तो ये आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से सब में पहुंच जाता है। उत्पादक में जब आ गया, उत्पादक में आ गया तो उपभोक्ता में जाएगा। उपभोक्ता चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थ हो, तो ये जैव आवर्धन सबके शरीर में पहुंच जाता है और ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आइए इसकी रोकथाम कैसे होगी? कीटनाशक जो दवाएं हैं इनका उपयोग कम से कम कीजिए। डीडीटी के स्थान पर नीम, जो देसी चीजें हैं, नीम कड़वा होता है ना, हाँ नीम, ये भी कीड़ों को मारता है। नीम वगैरह जो ये देसी कीटनाशक है, पीड़कनाशक है, इनका उपयोग करिए। इतना ही नहीं, रासायनिक उर्वरक जो यूरिया, डाई, पोटास ये करते हैं फसल ज्यादा पाने के लिए,
अन्न तो ज्यादा उगता है लेकिन बीमारियां भी अन्न में ज्यादा आ जाती। क्यों? क्योंकि रासायनिक पदार्थों की मात्रा उन अन्न में, उन उपजों में बहुत अधिक होता है। वो जैव आवर्धन के रूप में हमारे शरीर में आके संचित हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, देसी खादों का उपयोग करना चाहिए। ये हमारे मिट्टी की उर्वरता को भी नष्ट नहीं होने देती। और रासायनिक खाद क्या होती है? ये जिस समय आप डालते हैं वर्तमान फसल के लिए ही कार्य आती है, अगली फसल के लिए ये कार्य नहीं आती। और जैविक या देसी खादें हम उपयोग करते हैं, गोबर कंपोस्ट आदि की, वो उस फसल के लिए भी काम आती है और आने वाले फसल में भी कार्य करती है। तो इस तरीके से हमें रासायनिक कीटनाशकों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके स्थान पर हमें देसी कीटनाशक, नीम आदि या जैविक खादों का या कंपोस्ट आदि देसी खादों का उपयोग करके फसल को उत्पन्न करना चाहिए, अनाज पैदा करना चाहिए, जिससे अनाज, मिट्टी भी स्वस्थ हो, अनाज भी स्वस्थ हो और उसको खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो भी स्वस्थ हों। इसलिए जैविक आवर्धन को बचाने का सबसे अच्छा उपाय हमने बताया आपको। और जैविक आवर्धन क्या होता है ये भी विस्तार से बताया। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल।